कल्पना कीजिए, मेरा वफादार कुत्ता साथी थॉर मेरे घर में एक घुसपैठिए से निपटता है, मेरे अपने ही पीछा करने वाले से। अब मेरी भाभी थॉर मेरे रक्षक को बहुत खतरनाक कह रही हैं, जो मेरी 4 साल की भतीजी के आसपास नहीं होना चाहिए। क्या मेरी दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही है? मेरी पिछली पोस्ट ने जितनी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की, उतनी मैंने उम्मीद नहीं की थी। सलाहें मेरे या मेरी भाभी के साथ पूरी सहमति से लेकर उन लोगों तक थीं जो एक मध्य मार्ग की वकालत कर रहे थे, जिससे मुझे इस स्थिति की जटिलता का एहसास हुआ। इसने मुझे यह समझने में मदद की कि मेरी भाभी की चिंताएं पूरी तरह से अनुचित नहीं थीं। इस समझ ने मुझे यह अलग करने में मदद की कि मुझे वास्तव में किस बात पर गुस्सा होना चाहिए। कुछ लोगों ने मेरे थॉर के प्रति लगाव का मजाक उड़ाया, लेकिन अधिकांश ने एक हालिया हिंसक हमले से बचे व्यक्ति के रूप में मेरे कार्यों में तर्क देखा। आप जानते हैं क्या? वे सही थे। मेरे अपने घर से लगभग अपहरण होने के बाद कोई मेरे प्रतिक्रियाओं को क्यों निर्धारित करे, यह मान्यता बेहद उत्थानकारी थी। मेरा निष्कर्ष, मेरी भाभी को अपनी बेटी की सुरक्षा का पूरा अधिकार था, लेकिन उनके दृष्टिकोण में मेरे हालिया आघात के प्रति सम्मान की कमी थी। दोनों माता पिता के बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार होने के कारण वे बस अपने दौरे के दौरान मेरी भतीजी को उनके साथ छोड़ सकते थे। वे समझौता करने की कोशिश कर सकते थे, बजाय इसके कि हमारे सप्ताह में 3 बार के दौरे को अचानक से कुछ भी नहीं कर दिया। इसलिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया, मेरी भतीजी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उसे मेरे माता पिता के साथ छोड़ दिया। मेरी आश्चर्य की बात यह थी कि वे मेरी परेशानियों से अनजान थे। उन्हें लगा कि मैं ठीक हूँ, यह मानते हुए कि पीछा करने वाले की कैद ने जादुई रूप से मेरे जीवन को सामान्य कर दिया है। शायद पीछा करने के दौरान मेरे डर को कम करने की मेरी रणनीति, हमेशा संकट में नहीं दिखने की चाहत, बहुत अच्छी तरह से सफल हो गई थी। उनके अज्ञानता के दावों के बावजूद मेरे कठोर उपाय, एक बंदूक प्राप्त करना, सामरिक प्रशिक्षण, एक घर सुरक्षा प्रणाली और आत्मरक्षा कक्षाएं, निश्चित रूप से मेरी पीड़ा का संकेत थे। फिर भी उन्होंने अपनी असंवेदनशीलता के लिए माफ़ी मांगी। मेरी भाभी ने यहाँ तक स्वीकार किया कि दौरे के दौरान थॉर को क्रेट में रखना स्वीकार्य था। हालांकि मेरे मन में एक संदेह है कि मेरे नाजुक स्थिति से बच रहे हैं, थॉर को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगामी डिनर असली परीक्षा होगी। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मेरी ज़रूरत के समय में उनकी अनुपस्थिति बेहद दुखद रही है। एक उज्ज्वल नोट पर कल मैंने अकेले अपने ब्लॉक के चारों ओर गाड़ी चलाई, थॉर को घर पर छोड़कर। डर वास्तविक था, लेकिन मैंने किया। मैं 1 साल के संघर्ष के बाद हार मानने से इनकार करती हूँ। मैं अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने के बहुत करीब हूँ। इसलिए मेरे भाई और भाभी के साथ चीज़ें सुधर रही हैं, लेकिन उनका निरंतर समर्थन अनिश्चित बना हुआ है। अब मैं अपने दोस्तों पर निर्भर हूँ, जो अद्भुत ताकत के स्तंभ रहे हैं। मैंने अपनी खुद की डर पर विजय पाने की दिशा में भी प्रगति की है। यात्रा जारी है।